देख रहे हैं मुरादाबाद प्रहरी न्यूज, हर खबर पर नजर। मुरादाबाद से अपने सहयोगी मनोज कुमार के साथ योगेश कुमार की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से दिनांक 14 फरवरी 2022 की रात में लखनऊ से यात्रियों को भरकर एक प्राइवेट टूर एंड ट्रैवल्स की बस दिल्ली के लिए रवाना होती है, किंतु बस का ड्राइवर मुरादाबाद आते ही बस से यात्रियों को उतारने लगता है। इस पर यात्रियों ने विरोध किया और कहते हैं कि जब हमने 1800 रुपए किराया लखनऊ से दिल्ली तक का दिया है तो हमें दिल्ली ही छोड़ो, पर ड्राइवर नहीं मानता और यात्रियों का सारा सामान फेंकने लगता है और बस खाली कराकर बस भागने लगता है। इतने में यात्रियों द्वारा वह खड़ी PVR 112 को सूचित किया जाता है। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन हरकत में आता है और बस को हनुमान मूर्ति पर रोक लेते हैं। वह बस के मालिक से बात कर यात्रियों को उनके मंजिल तक पहुँचाने के लिए दूसरी बस की व्यवस्था कराने के लिए कहता है। यात्रियों की पुलिस प्रशासन के दबाव में आकर महालक्ष्मी टूर एंड ट्रेवलर्स जो हनुमान मूर्ति पर स्थित है, इस ट्रैवल्स कंपनी द्वारा दूसरी बस उपलब्ध करा दी जाती है। वो यात्रियों को सकुशल मुरादाबाद से दिल्ली की ओर रवाना कर दिया जाता है। इस तरह की फर्जी टूर एंड ट्रैवल्स कंपनियां मुरादाबाद में बहुत मात्रा में फैली पड़ी है। प्रशासन व परिवहन विभाग इस ओर ध्यान नहीं देता और यात्रियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। लखनऊ से भरी सवारियां और दिल्ली छोड़ना था, लेकिन अध भर में सवारियों को छोड़ दिया मुरादाबाद में। आइए पूछते हैं यात्रियों से कि उनकी पर क्या गुजरी है। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया है और यात्री हैं परेशान। कहाँ जाना था आपको? हमको लखनऊ से जाना था दिल्ली। एक्सप्रेसवे वाले जो रूट है उससे जाना था। इसने रूट भी बदला रात में। उसके बाद कह रहा है गाड़ी से उतर जाओ। ये बहुत बड़े ये लोग मक्कार हैं। और ये देखिए यहाँ लाके छोड़ दिया मुरादाबाद में। महिलाएं भी परेशान है मेरे साथ, गाड़ी बस में महिलाएं भी थी। ये पूछते हैं उनसे क्या हुआ है। सर हम लोग लखनऊ से चले, इन्होंने कहा 1000 रुपये लेंगे सबसे। 1000 रुपये हम लोग के लिए और इतनी ख़राब ड्राइविंग की जैसे लग रहा है नशे में ड्राइविंग कर रहे हैं। सबके सरों में चोट लगी, बच्चों के सर में चोट लगी, देख लीजिए। और अब मुरादाबाद में आके उतार दिया, कह रहे हैं कि जो है यहाँ से हम रोडवेज में भेजेंगे। टायर भी पंचर हुआ। अब रोडवेज में भेजने की बात कर रहे हैं। हमने इतना पैसा दिया अच्छी बस के लिए, हमारा नुकसान करा दिया। हमें रात में लौटना था। टाइम बर्बाद हो रहा है। रोडवेज की नहीं है बात, है टाइम बर्बाद हो रहा है दूसरे का। और चीटिंग हो रही है हम लोगों के साथ कि भाई हम लोगों से एजेंट इनके बैठ गए हैं वहाँ पर दुकानें खोल के और हम लोगों से पैसा ले रहे हैं बैठालने के लिए, बैठाल दे रहे हैं। यहाँ बस वाला अपनी मनमर्जी करके कहीं पे भी उतार दे रहा। बीच में हमें सुबह 7 बजे दिल्ली पहुँचना था अपने काम से, हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। यहाँ खड़े हुए हैं बच्चे, छोटे बच्चे भूखे प्यासे, लैट्रिन नहीं गए हैं, बाथरूम नहीं गए, लेडीज हैं यहाँ पर कहीं टॉयलेट। मेरे पीछे वो बस है जिसका नंबर है RJ06 PA 8001। आपको मैं संज्ञान दिला दूं, ये बस अक्सर हनुमान मूर्ति पर खड़ी पाई जाती है। भैया हमारी मदद नहीं करते, मतलब PRV वाले ये बस अक्सर हनुमान मूर्ति पर खड़ी पाई जाती है। सवारियां लेती है, सवारियां उतारती हैं। इस तरह के टूर एंड ट्रेवलर्स कंपनियों के लिए मुरादाबाद प्रहरी ने पहले भी आवाज़ उठाई कि इन कंपनियों को बंद करा जाए। ये अवैध तरीके से पैसा वसूल करती हैं यात्रियों से और जहां तहां उतार देती हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, RTO छवि सिंह के नॉलेज में ये बात है। मुख्य रूप से परिवहन अधिकारी के अंदर भी ये बात है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये एक पर्ची है मेरे पास में अनया ट्रैवल्स एंड कार्गो की। 1800 रुपये किराया इन्होंने वसूल किया है लखनऊ से दिल्ली के लिए। अधिकारी काम करने से बचते हैं, परिवहन विभाग कार्रवाई करने से बचता है लगातार। आप बताइए, मैम से पूछो, मेरे साथ पर्ची इनकी है। भैया क्या मामला बताइए। हमें बोला गया स्टेशन चले, बस नहीं मिली। इतना किराया क्यों ले रहे हो? कि भैया दिल्ली के लिए बिठाया, 1800 रुपये लिए, स्लीपर में बिठा दिया, बस छुट्टी दिल्ली चले जाओ। उन्होंने यहाँ ला के उतार दिया। ये पुलिस वाले बिल्कुल, मैं भी इसी बस में था। ये लोग वहीं से धोखा देना शुरू किए। ये अपना टोल बचाने के लिए लाना था हम लोगों को लखनऊ हाईवे से, ये घुमा दिया बस इन लोगों ने सीतापुरी और बरेली से, और ला करके छोड़ रहे हैं मुरादाबाद में। एक आदमी से 1800, 1200, 1500, जिसको जैसे भी इन लोगों मना सके मना लिए।
ये एजेंट वहाँ 2 किलोमीटर के एरिया, नहरिया मोड़ का 2 किलोमीटर का एरिया इन एजेंटों ने सारे ने टेक ओवर किया हुआ है। कोई भी अपनी मर्जी से सवारी नहीं बैठ सकती, सवारी उन्हीं के थ्रू बैठेगी और उनका जहाँ दिल होगा वहीं उतार के अपना चले जाएंगे। आज ये सारे बच्चे और फैमिली और बुजुर्ग औरतें बैठी हैं बेचारी। अगर आप देखेंगे तो 70-70 साल की बुजुर्ग औरतें हैं। अब रास्ते में हम इनको लेके कहाँ जाएं? ये प्रशासन अगर यहाँ पे हमारा हेल्प नहीं करता तो ये गाड़ी हमारे यहाँ से निकल गई थी। सबका सामान निकाल दिया, सबका सारी सवारी उतार दिए और प्रशासन के आंखों में धूल झोंकते हुए भाग रहे हैं। इन्होंने दौड़ा करके जिप्सी यहाँ पे लगाई है, गाड़ी रोकी है, तब जाके ये गाड़ी हम लोग के हाथ आई है, नहीं तो ये गाड़ी निकल गई थी। ये प्रशासन हमारा 112 नंबर पे फ़ोन करने पे 2 बाइक वैसे आए हैं और ये हमारे साथ उसी टाइम से लगे हुए हैं। ये इन लोगों का हेल्प है कि आज गाड़ी हमारे साथ खड़ी है और नहीं तो हम लोग सब रोड पे ही थे। गाड़ी के यात्रियों ने तुरंत 112 नंबर पर कॉल किया। उत्तर प्रदेश सरकार की 112 नंबर की पुलिस पीवीआर तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर गाड़ी को रोक लिया। आइए और यात्रियों से पूछते हैं कि उनके साथ क्या गुजरी है। माता जी, कहाँ से बैठी थी आप? हम रायबरेली से बैठे थे। आपको कहाँ जाना था? हमको आनंद विहार। तो ये आप रास्ते में कैसे रुक गई? इन्हें रोक दिया, हमें क्या मालूम था कि मुरादाबाद रोकेंगे। मुझे तो ये कहा था दिल्ली जाएंगे। कितने पैसे लिए आपसे? 1200।